अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। और ऐसा कोई है जो मेरे वेद के लिए बहुत खास है, और उस खास इंसान के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। सो फ्रेंड्स, विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज वेलकम मिस सरू। आजकल इनका रिश्ता बहुत खास होता जा रहा है, और वो रिश्ता है बहन और भाई का। सरू, उठाओ राखी और बांधो वेद को। सीरियल सरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे अब तारा करने वाली है पार्टी में सभी लोगों के सामने सरू की इंसल्ट। जी हाँ, पर आखिर ये सब कैसे होने वाला है? और तो और वेद और सरू के रिश्ते को तो दोस्ती से उन्होंने भाई बहन में बदल दिया। जी हाँ, जहाँ पर अब वेद गुस्से में पार्टी को ही छोड़ के चला जाने वाला है। मगर ये सब कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि अब वेद ने तो सरू को उसका फेवरेट नेकलेस पहना दिया है। जी हाँ, डायमंड नेकलेस, जो तारा सोच रही थी कि वो रचना के लिए लेकर आया है, मगर वो तो सरू के लिए था। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में जहां एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि पार्टी में एक बार नहीं बल्कि सरू की कई बार बेइज्जती करने की कोशिश की है तारा ने। जहां एक तरफ अब अनिका की दोस्त केक खराब कर देती हैं, और तो और उस सब का इल्जाम आ जाता है अब सरू पे। जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ जब पूजा को डिलीवरी लेने के लिए बोला होता है तारा ने, तो वहीं उस डिलीवरी को लेती है सरू। तो वहीं अब जब जहाँ केक तो बिल्कुल सही रखा होता है किचन में, तो वहीं अब अनिका के कहने पे उसकी दोस्त उसे खराब कर देती है। जहाँ पे अब सभी लोगों के सामने जब खराब केक देखती है तारा, तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है पूजा पे। तो वहीं अब पूजा पे गुस्सा कर ही रही होती है, इतने में ही अनिका की एक दोस्त बोल पड़ती है कि हमने सरू को डिलीवरी लेते हुए देखा था केक की। जिसके बाद अब सरू कहती कि हाँ, डिलीवरी तो मैंने ली थी, मगर केक बिल्कुल ठीक था, कोई खराब नहीं था। तो वहीं अब तारा बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पार्टी में आने की, और इस पार्टी को तुम खराब करने के लिए आई हो। जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है तारा। तो दूसरी तरफ अब सरू बोलते कि मुझे पता है कि ये केक मैंने ख़राब नहीं किया, मगर मैं आपकी नाराज़गी समझती हूँ। और वो उस केक को ले जाती है, और जो केक पूजा ने अपने हाथों से बनाया हुआ होता है उस केक को ले आती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है तारा, और उस केक को खाने से मना कर देती है। तभी रचना सभी लोगों के सामने बोलती है कि ये हमारी भाभी ने बनाया है, होममेड। जहाँ तारा की दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि अब हमें बाहर का खाने का गिल्ट भी नहीं होगा, मतलब नो मैदा नो केमिकल, और मैं फ्री होके एकदम खा सकती हूँ इस केक को। जहाँ पर अब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वहीं वेद समझाता है और फोर्स करता है तारा को कि इस केक को काट दीजिए, ये आपकी फ्रेंड को भी अच्छा लग रहा है माँ। जहाँ पर अब तारा मजबूरी में उस केक को काट देती है और खाती भी है। तो वहीं अब वो गुस्से में उस पार्टी को छोड़ के चली जाती है और रूम में बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। जहाँ पे अब वो वेद के पापा से कहती कि आपने देखा, वेद मेरे हाथों से निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वेद भी उस रास्ते पे है जिस रास्ते पर रोहित था, वो भी एक मिडिल क्लास लड़की को ले आएगा। उसकी शक्ल देखिए, उसकी कोई क्लास ही नहीं है, कपड़े पहनने का तरीका क्या पहन के आई है वो, और कैसे बोलती है वो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वेद उसी रास्ते पे चल रहा है, मैं उसे रोक लूंगी, और आज के आज ही इस पार्टी में उसका सॉल्यूशन करके रहूंगी। जहां पर अब तारा का प्लान तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वहीं दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां पे अब वेद सरू को मनाने के लिए एक नहीं बल्कि 11 मिर्च खा लेगा। जी हाँ, जहाँ पे अब सरू बोलते कि एक मिर्च खाने से क्या होता है, एक मिर्च तो तोता भी खा लेता है। तो जहाँ पे अब 11 मिर्च खाने के लिए बोलती है सरू, तो वहीं अब वेद सारी मिर्च खा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मुस्कान के लिए मिर्च का जहर भी खा सकता हूँ। जहाँ पे अब सरू भी समझ जाते हैं कि वेद सर भी उससे प्यार करने लगे हैं। वो मेरी मुस्कान के लिए इतनी सारी मिर्च खा गए, इतना सारा दर्द उन्होंने झेला, इतनी तकलीफ उन्होंने सही मिर्च खाकर। तो वहीं अब तारा वहां से गुजर रही होती है। तो वहीं अब जहां वेद सरू को उसी नेकलेस को पहना देता है जो तारा ने देखा होता है, और तारा को लग रहा था कि ये रचना के लिए वेद ने मंगाया है। तो वहीं अब धमाका तो तब होगा जब तारा अपनी अगली चाल चलेगी। जहाँ पे तारा सभी लोगों के सामने पार्टी में बुलाती है और बोलती है कि हमारे वेद ने एक नया रिश्ता शुरू किया है, और वो इस लड़की के साथ यानी कि सरू के साथ शुरू किया है, और रिश्ता है भाई बहन का। जहाँ पे बहुत सारी राखियां मंगवाती है तारा, और बोलती है कि सरू आगे बढ़ो और वेद को राखी पहनाओ। जहाँ पे अब तारा जबरदस्ती सरू का हाथ पकड़ती है और राखी पे रखवा देती है। जिसके बाद अब वेद वहां से गुस्से में आ जाता है और पार्टी छोड़कर चला जाता है। जहाँ पर अब तारा समझ चुकी है कि वेद उसके हाथ से निकल चुका है, और वो इस लड़की के साथ जल्दी शादी करके आ जाएगा अगर उसे जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो अब ऐसे में तारा अनिका को ही अपने घर की बहू बनाने को तैयार होने वाली है। जी हाँ, जहाँ पे वो बोलेगी कुछ नहीं, तुम्हारी क्लास की तो है अनिका, और बाकी सब तो मैं सुधार दूंगी उसे। जहाँ पर अब वेद की जिंदगी में एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या वेद अनिका के साथ शादी करेगा या फिर नहीं? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या वेद सरू के साथ शादी करे? तो मैं ज्यादा कमेंट करो। साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।